हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब इंडियन मिनरल रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 1 जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, ये वो एक आपका चैप्टर ऑब्लिक फोल्डर है, जैसे फिर से कहूंगा आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस के बीच जो है वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्या हेडिंग डालिएगा, मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ऐसा नहीं कि सारे स्टेटों में ही आपका मिनरल्स मिलते हैं, कुछ स्पेसिफिक आपकी जगह हैं। ठीक है, तो और वो जगह जो है आपकी क्या है, हमने मिनरल बेल्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रखी है। हमारा जो इंडियन मिनरल डिपार्टमेंट है ना, उसने माइनिंग डिपार्टमेंट ने ये बाकायदा एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो ये आपके जो जगह है, जैसे पहली आपकी इसको लिख लो, फर्स्ट आपकी है छोटा नागपुर बेल्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपकी मिडलैंड, या कई बुक्स में इसको सेंट्रल बेल्ट भी लिखा हुआ है। उसके बाद साउथ बेल्ट जो है आपकी वो है थर्ड आपकी। फोर्थ जो है आपकी थर्ड हो गई। फोर्थ जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है। खाली वेस्टर्न बेल्ट भी कई बुक्स में लिखा हुआ है और कई किताबों में नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट भी आपका लिखा हुआ है। फिफ्थ जो आपकी है वो है साउथ वेस्टर्न बेल्ट, और छठवां जो आपकी बेल्ट है मिनरल बेल्ट जो है दैट इज हिमालयन बेल्ट। तो ये 4 आपकी जगह है जहां पर आपका हमारा इंडिया का काफी जो मिनरल्स है वो वहां पर आपका मिलता है। अब एक एक करके इसको कवर अप करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे छोटा जो नागपुर बेल्ट है, पहले वो लेंगे। तो सबसे पहले छोटा नागपुर बेल्ट का जो रीजन है, ठीक है, एक हेडिंग डाल दो, रीजन। कौन कौन सा रीजन है जो छोटा नागपुर बेल्ट के अंडर में आता है, ये आपको रटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि सबसे पहले आपका क्या हो गया, झारखंड। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग पूरा लिखेंगे। झारखंड हो गया। उसके बाद आपका उड़ीसा हो गया, ये इस छोटा नागपुर बेल्ट के अंडर में आता है। और उसके बाद आपका थर्ड जो हो गया दैट इज आपका वेस्ट बंगाल जो है वो इस बेल्ट के अंडर में हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग अगर मैप में देख लें एक बार, ये तो जैसे कि मैप में आप देख रहे हैं ये आपका झारखंड हो गया जिसको मैं डॉट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये आपका उड़ीसा हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो यानी कि ये वो रीजन है जो कि छोटा नागपुर बेल्ट के अंडर में आता है और काफी जो है यहाँ पे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज तो रीजन में ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या जो मिनरल्स हैं, जो क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो हैं, जैसे कि पहला देखो आपका 100% काइनाइट। पूरे इंडिया का 100% जो रिजर्व है काइनाइट का, ठीक है, काइनाइट का, वो यही छोटा नागपुर में मिलता है। ठीक है, उसके बाद 93% जो है वो आपका आयरन ओर जो है वो यहां पर मिलता है। 93% क्या हो गया, आयरन ओर हो गया। उसके बाद 84% जो है वो आपका कोल जो है वो इस छोटा नागपुर बेल्ट में मिलता है इंडिया का। उसके बाद आपका 70% जो है वो क्रोमाइट, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्रोमाइट जो है वो आपका यहां पर मिलेगा, 70% क्रोमाइट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका 45% जो है वो आपका एस्बेस्टॉस की शीट्स भी होती हैं। एस्बेस्टॉस कई जगह यूज किया जाता है, एस्बेस्टॉस जो है वो यहां पर मिलेगा। और लगभग 20% जो है आपका जो लाइम है वो यहां पर मिलता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ी सी बेल्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से एक और अगला पॉइंट बना के यहाँ पे एक अगला पॉइंट बना के एक अगला पॉइंट बना के यहीं पर लिख लो छोटा नागपुर बेल्ट के बारे में, क्या कि इट इज नोन एज, या दिस बेल्ट इज नोन एज, दिस बेल्ट ऐसे पॉइंट बना के लिखना, दिस बेल्ट इज नोन एज आयरन एंड स्टील बेल्ट ऑफ इंडिया। इसको क्या कहते हैं, दिस बेल्ट इज नोन एज आयरन एंड स्टील बेल्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है कि भाई आयरन स्टील बेल्ट जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपको टिक करके आना है, दिस छोटा नागपुर बेल्ट को कहा जाता है। और इसीलिए यहीं पर आपके बहुत सारी क्या हैं, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं
ठीक है, वो बहुत सारी यहाँ पर स्टील फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, जैसे कि स्टील फैक्ट्रीज कौन सी, यहाँ पे लिख दो स्टील फैक्ट्रीज, बहुत सारी स्टील फैक्ट्रीज हैं। तो कुछ स्टील फैक्ट्रीज के मैं नाम आप लोगों को डिक्टेट कर देता हूँ, उसको लिख लो। जैसे कि कुल्टी स्टील फैक्ट्री, KULTI, कुल्टी स्टील फैक्ट्री, दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री, बोकारो स्टील फैक्ट्री, राउरकेला स्टील फैक्ट्री एंड जमशेदपुर स्टील फैक्ट्री। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल छोटा नागपुर बेल्ट में मिल जाता है ना। तो एजुअल है कि स्टील फैक्ट्री यहीं पे आपको क्या करेगी, मिलेगी आपको। उसके बाद अगली बेल्ट आपकी है सेंट्रल बेल्ट। ठीक है, अगला हेडिंग डालना सेंट्रल बेल्ट। तो इसमें पहले रीजन कर लेते हैं, सेंट्रल बेल्ट कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले लिखिएगा इसमें नंबर 1 आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहां पर ये बेल्ट आ गई। उसके बाद आपका MP मध्य प्रदेश, वहां पर ये बेल्ट है। और थर्ड आपका हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, महाराष्ट्र। ठीक, देन अगर हम लोग मिनरल्स की बात करें यहां पर कि इस बेल्ट में क्या क्या, जो सेंट्रल बेल्ट है, क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, तो पहला लिखिएगा आपका मैग्नीज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका बॉक्साइट हो गया। उसके बाद आपका लाइमस्टोन हो गया। ठीक है, लाइमस्टोन। उसके बाद आपका मार्बल जो हो गया वो यहां मिल जाता है। ठीक है, देन उसके बाद लिग्नाइट आपको यहां पे लिखता है मेरे साथ, लिग्नाइट। ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत आपका आयरन हो, इतना तो नहीं मिलता लेकिन तभी यहां पर जो है सेंट्रल बेल्ट में मिल जाता है। देन उसके बाद आपकी है साउथ बेल्ट। ठीक है, तो साउथ बेल्ट में पहले रीजन लिख लेते हैं, कौन कौन से साउथ बेल्ट में रीजन आते हैं। तो इसमें है आपके 2 ही स्टेट को रखा गया है। पहला आपका है कर्नाटका। ठीक है, और दूसरा आपका तमिलनाडु। ठीक है, साउथ बेल्ट में ये हो गया। और अगर हम इस बेल्ट में बात करें मिनरल्स की, तो क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, तो पहला देखो आपका गोल्ड। ठीक है, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे सब चीज़ें। गोल्ड हो गया, थोड़ा बहुत आपका आयरन जो ओर है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉपर हो गया, वो यहाँ पर मिल जाता है। फिर उसके बाद क्रोमाइट। ठीक है, क्रोमाइट आपको मिल जाता है। और उसके बाद आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके इस बेल्ट के क्या हो गए, लोकेशन, ये मिनरल्स आपके हो गए। फिर आते हैं हम नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रीजन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट जो है वो आपकी हो गई क्या, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 3 आपके हो गए। पहला हो गया राजस्थान, उसके बाद हो गया गुजरात, और उसके बाद हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, 3 आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद अगर हम मिनरल्स की बात करें यहाँ पर, तो कॉपर इस बेल्ट में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यूरेनियम हो गया, वो यहाँ की बेल्ट में मिल जाता है। और एस्बेस्टॉस जो है वो यहाँ की बेल्ट में मिल जाता है। फिर आते हैं हम लोग आपके 5th बेल्ट में, साउथ वेस्टर्न बेल्ट में। ठीक है, इसमें देखें ये कहाँ कहाँ पर है, तो साउथ वेस्टर्न बेल्ट लिख दो गोवा। ठीक है, उसके बाद साउथ कर्नाटका वहां पे मिल जाएगा, और आपका केरला। ठीक है, और इससे मिनरल्स क्या क्या मिल जाते हैं यहाँ पर, तो जैसे मोनोजाइट हो गया। ठीक है, वो एक मिल जा रहा है यहाँ पर, मोनोजाइट हो गया। जिरकॉन हो गया, वो आपको साउथ वेस्टर्न बेल्ट में मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत आपका क्या हो गया, आयरन ओर आपका हो गया। ठीक है, और उसके बाद सबसे आखिरी जो हमारी बेल्ट है वो आपकी क्या हो गई, हिमालयन बेल्ट हो गई। जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं वो हमारे हो गए और हिमालयन बेल्ट के अंदर में। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं मिलता, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, हिमालयन बेल्ट में कॉपर हो गया, और
आपका लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत हमको यहां से कोल मिल जाता है, और आपका बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी किसके अंदर में आ गई, हिमालयन बेड के अंदर में बच्चों आपकी आ गई।